बात है। किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आज की सभा को संबोधित करने के लिए कॉमरेड अमरा रामदा लाडनू की किसान छात्रावास की आज की किसान सभा के अध्यक्ष जी, प्रधान लाडनू कासरिया जी, तमाम किसान सभा के किसानों के नेतागण, मंत्री, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों और मेरी माताओं बहन, आज किसान में जो आफत है उसके लिए भी आए हैं और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका जो हमारे गर्भवती महिलाएं और बच्चों को पोषण के लिए काम करती हैं, उनकी समस्याओं का व्यक्ति ज्ञापन आपने दिया है। निश्चित रूप से किसान की, आंगनबाड़ी की हो, मजदूर की हो, विद्यार्थी नौजवान की हो, आज सब परेशान हैं। और जिस 765 की लाइन है कि अंबानी अडानी की बिजली है और राजस्थान में 40,000 मेगावाट अंबानी और अडानी बिजली बनाएगा। सही कह रहे थे साथी अभी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये तो हवाले कर रहे हैं अंबानी अडानी और किसान को भी कह रहे हैं कि तुम भी तुम्हारे खेत में ये बिजली की, सूर्य की रोशनी की प्लेटें लगा सकते हो और 33 की जहां भी उसके पास है वहां तक आप लाइन अपनी खड़ी करके उसमें बिजली दे सकते हो। किसान पैदा करेगा सूर्य की रोशनी से तो 2 रुपए मिलेंगे और अडानी और अंबानी की 11 रुपए मिलेंगे। तो सरकार अंबानी अडानी की हुई या किसान की हुई है? मतलब उसकी बिजली की लाइन के लिए अगर उसी सूर्य की रोशनी, तो सबका सूर्य, अंबानी अडानी की बिजली को लाने के लिए तो नरेंद्र मोदी से लेके पर्ची वाला भजनलाल सब खड़ा है और किसान को कहते तू तेरे हिसाब से ग्रेड तक लाइन लाएगा। ये अभी जितने भी 5-7 लाइनें आ रही हैं, इनकी ग्रेड हमारे दातारामगढ़ में बन रही है। पहले डुकिया में बनने वाली थी, किसानों ने जमीन नहीं दी, अभी पलसाना के पास बन गई। सवाल क्या है? सवाल है ये जमीन ठीक आज से 78 साल पहले हम जितने भी यहां बैठे हैं किसान, उसके बाप दादा जोतते थे लेकिन उसके मालिक नहीं थे। और यही किसान सभा जिसने पूरे देश में नारा दिया कि जमीन उसकी जो जोतता है उसकी खातेदारी होनी चाहिए, उसके मालिकी हक होना चाहिए। और उस लड़ाई में कोई ज्ञापन देने से नहीं मिल गई, ये डाबड़ा है। जब कितने किसान उस सरकार की गोलियों के शिकार हुए और निमी जोधो का भी एक किसान था, सुनीलाल जी शर्मा, 2 लाडनू के थे। हमारे उद्दण में 6 किसान, एक जगह नहीं पूरे देश में इस जमीन का मालिकाना हक मिले, क्योंकि जो जोतता था उसको खातेदारी हक मिले, इसके लिए लाखों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ दी। 23 साल के हमारे बच्चे शहीद आजम भगत सिंह जैसे फांसी का फंदा तुले, सब जाकर के जमीन के हम खातेदार बने। न केवल खातेदार बने बल्कि जो राजा रानी के पेट से जन्मता था वो इस देश के अन्नदाता और मजदूर जवान के
माता बहनों की अंगुली से राजा पैदा होता है। और वो अंबानी अडानी का वोट भी वही है, और यहां नरेगा में जाने वाली मेरी बहन का भी वही वोट की कीमत है जो अंबानी अडानी और नरेंद्र मोदी की कीमत है। वो गरीब से गरीब आदमी की वही कीमत है। ये इस देश की आजादी ने दिया। तो संविधान जिसको 75 साल हो गए, कल उसकी 76वीं स्थापना की गणतंत्र दिवस मनाया था। अभी सरकार क्या कर रही है? हमारी जमीन, अरे जो हमारे खातेदारी में है उसमें कोई लाइन अंबानी अडानी की ले जानी है तो जो कानून बना है उसका मुआवजा, चाहे वो जमीन का हो, चाहे पेड़ जाए, चाहे ट्यूबवेल जाए, चाहे कोई मकान जाए, उसका मुआवजा नियमानुसार देने के बाद ही हमारे खेत में टावर लगेगा, वरना टावर नहीं लगेगा, न लाइन खींचेगी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी 6-7 महीनों में एमपी हूं, मैंने पानी के लिए पर्ची सरकार का वाटर वर्क्स में लिखे हुए थे ट्यूबवेल बना दो, एस्टिमेट आयो 12 लाख और मैं सीकर मीटिंग करा देना कुचामन को एक काशकार ले रहे हो, बोले मेरो ही लाइन के नीचे ट्यूबवेल आवे और वाटर वर्क्स वाला एस्टिमेट बना दिए 6 लाख। किसान की बाई ट्यूबवेल किसान आड़ी को मुआवजे दे तो 6 लाख और जनता का पीसा वाटर वर्क्स बनावे तो 12 लाख। आज आएंगे और सरकार आदेश दे रही है कि अगर कोई इस मुआवजे के बिगर सहमति के गुंडागर्दी से कोई पोल खड़ा करने जाता है तो भाई थाने कानून लागू हो तो फिर माके कानून लागू हो गए। तो लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए। जरा तो जरा आपस में हाथ खड़ा करो। धन्यवाद। और लड़ने में कोई बंदूक नहीं उठानी है, किसी को मारना नहीं है, क्योंकि हम सबको एकजुट होना है। क्योंकि ये लाइन कोई पार्टी देख के नहीं आएगी, ये लाइन जाति देख के भी नहीं आएगी, ये लाइन धर्म देख के भी नहीं आएगी। जहां से अंबानी अडानी ने लाइन खींच दी उसमें हर पार्टी को वोट देने वाले के भी खेत में से आएगी, हर जाति के भी आएगी, हर धर्म वाले के भी आएगी। इसलिए आज हो सकता है दुर्गाराम जी के खेत में हो रहा है, कल अबराराम के वहां होगा और सुदर्शनिया जी के होगा, क्योंकि सरकार की नियत इससे समझिए कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बना, 30 साल के बाद एक पार्टी को बहुमत मिला। 2013 से पहले जमीन जो किसान से लेते थे वो कानून था अंग्रेजों के टाइम का 1885 का और आजाद हो गए 1947 में, और 47 से 2013 तक अंग्रेजों का ही कानून चल रहा था। बहुत प्रधानमंत्री बदले। जब जमीन एक्सप्रेस हाईवे के लिए ली गई, दूसरे कामों के बड़े बड़े कंपनियों के कारखाने लगाने के लिए की गई, किसान को मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा जितना देने लगे, किसान लड़े। आपको याद होगा बट्टा पारासोल जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कारखाने के लिए जमीन ले रहे थे, किसान लड़े, गोलियों के शिकार हुए, बहुत सी जगह लड़ाइयां हुई, जब जाकर के 2013 में कानून बना।
भूमि अधिग्रहण रिहेबिलिटेशन अंग्रेजी में है कि जमीन विकास खेत जमीन पे ही होगा, लेकिन जिसकी जमीन जाएगी उसको वाजिब मुआवजा होगा, और पूरी जमीन जाएगी तो सरकार उसको 1 एकड़ जमीन अपने यहां से देगी, कहीं से भी दे, और बाजार दर का 4 गुना देगी। और कोई प्रावधान किए, आपको पता है 2013 में एक कानून पास हुआ संसद में, तो जितने भी 500 परिवार अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, आपको पता है क्या कहा? अब हम मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। पूरे अंबानी अडानी ने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर दिए, पूरे देश में घूमा, और 30 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। और पहला कानून क्या लेके आया? भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, जिसमें साफ प्रावधान था, कोई भी कंपनी देसी विदेशी, लाडलू, सीकर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जिस जमीन की ओर उंगली कर देगा वहां के कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी 15 दिन में उस किसान को खदेड़ के कंपनी को मालिक बना देगा, कब्जा दे देगा। लाल झंडा आज ने पूरे किसानों को, 500 किसान संघों को एक किया, कहा जब किसान की जमीन ही नहीं रहेगी तो किसान नहीं रहेगा। आप और हम जितने बैठे हैं, जिनकी जमीन है वो किसान है, जिसकी जमीन बिक गई वो मजदूरी करता है, मजदूर है। हमने कहा ये मनमर्जी का कानून नहीं, अब जनतंत्र है। 2013 में इस देश में जितने भी लोकसभा में जिस पार्टी के एमपी थे, सबकी सर्वानुमति से कानून बना था। वो होगा, भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, वापस लेना पड़ा। फिर कोरोना में 3 काले कानून लेके आए कि मंडीदार किसान का उत्पाद बिकता है वो प्राइवेट होगी, उसकी मर्जी के भाव होंगे, किसान की जमीन। 3 काले कानून जिनके खिलाफ 12 महीने तक आप अंदाजा करो, सर्दी नवंबर 26 नवंबर को गए थे 20 में, सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, अब कई बाइक बाहर 3-4 घंटा होगा, जल्दी करो बेटी का बाबू। दिल्ली के चारों मेर 12 महीना, 365 दिनों भी 10 दिन ज्यादा सड़क पे, और न केवल सड़क पे रहे, 715 किसानों ने अपनी आहुति भी दी, और 4 किसान और 1 पत्रकार तो वो था जो नरेंद्र मोदी का गृह राज्य मंत्री टेनी ने 2 दिन पहले चैलेंज दिया, और फिर उसके 4 दिन बाद में उसका बेटा और उसके गुंडे आज जिस तरह से आप और हम या किसान छात्रा उसमें सभा कर रहे हैं, सभा के पास विसर्जित करेंगे। किसान अपने घर जा रहे थे, उनको 5 लोगों को, किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। इससे ज्यादा अफसोसजनक हो सकता है, लेकिन किसानों ने धैर्य नहीं दिया, और आखिर 1 साल बाद थक मार करके उसी नरेंद्र मोदी को इस देश के अन्नदाता से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े। ये पहला इतिहास है। कानून बने तो जरूर, लेकिन जमीन पे लागू नहीं। इसलिए आज ये हमारी आन और जान का सवाल है। निश्चित रूप से अडानी, जिस अंबानी की बात हो रही है, अडानी का यही बिजली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और एक दूसरे राज्य में अफसर और नेताओं को घूस देके
महंगे भाव में बेचने का सौदा कर दिया। अमेरिका में उसके खिलाफ मुकदमा है। अभी पीछे 25 दिन लोकसभा चली, नरेंद्र मोदी ने, उसकी सरकार ने कह दिया गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चल सकता है भ्रष्टाचार पे। क्या कहता था मोदी? मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा। और जब खा गया मतलब सौदा कर लिया सरकार ने, उसके पैसे घूस लेके, तो हमने कहा यार चर्चा कराओ। तो 25 दिन में 5 मिनट भी गौतम अडानी के घूस पे चर्चा नहीं कराई। चर्चा तो बात छोड़िए, बोले संसद में अडानी का नाम नहीं लोगे। क्यों भाई मुझे तारो तू लग गया क्यों ना हो आपने? अब तो लेलागार ने पहली जराड़ी एवं घराड़ा को नाम खोल लेती। इसलिए आज पूर्ण रूप से कंपनियों का दलाल ये सरकार है। और हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, हो सकता है आप और हमारे में से ही हो, हमारे भाई और बेटे हो, लेकिन कंपनी उम्र भर नहीं रखेगी, आखिरी सांस तक। 60 साल बाद में वो तो निकाल देंगे और हमारे बीच में आना पड़ेगा, तो उनकी चाकरी छोड़ दो। तो किस तरह से मतलब बेरहमी, मतलब यही नहीं कि या सेशन में हमारी मां बहनों को घरों में जाकर के पीटने का काम किया, लेकिन छक मार करके 4 घंटे बाद में उन्हीं अफसरों को उनके सामने कान पकड़ करके माफी मांग करके पैर पकड़ना पड़ा। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, बहुत लंबी बात नहीं कहती, हर जगह लुटाई हो रही, जमीन तो छीन ही रहे। अंदाजा करो, मोदी जी कह रहे भाव की गारंटी एमएसपी थी, है और रहेगी। या लाडलों में तो बहुत से इलाके में मूंग होता है ना, मूंगफली भी होती है। उनकी जो रेट है मोदी की, उससे 2000 रुपए प्रति क्विंटल में नुकसान पे बेचनी पड़ी है। 1500 से 2000 रुपया प्रति क्विंटल। किसी के 10 क्विंटल भी हुई है तो कम से कम 15-18 हजार का नुकसान हुआ है। और मोदी जी कह रहा मैं 8,000 रुपए देख के निहाल कर रहा हूं किसान। अरे बेईमान जेब काट रहा है भाई। ग्वार की एमएसपी नहीं है, मोट की नहीं है, लेकिन जिसकी है उसमें 2-2 हजार रुपए एक क्विंटल में लूट रहा है। और वही मूंगफली और मूंग 4 महीने बाद क्या भाव होगा आप सोच नहीं सकते। क्या हालत है? गाय का दूध आज 25 और 26 रुपए में जाता है। कितने में जाता है? 25-26। और जो दूध खरीद के खाता है वो 60 रुपए में है। 25 वाला 26 में मिल जाए, 26 वाला 27 में मिल जाए खरीद के खाने वाले को, तो अपन को ये तो तसल्ली होगी कि हमको तो दाम नहीं मिला, लेकिन खरीद के खाने वाले को तो सस्ता मिल गया। न हमको भाव मिल रहा है और न खरीद के खाने वाले को सस्ता मिल रहा है। 25-26 वाला 60 रुपए लीटर में मिल रहा है, और फिर भी कह रही है सरस डेयरी की घाटे में है। तो भाई घाटों आप लोग रहेंगे। तो बात हो रही है, बोले बाबू ले पोटा राय ले जाए गाटा गाटा। इसलिए अपना बुजुर्गों की कहावत है, बोले बन्नी बारी लाख की और खुली बारी खाट। तो किसान भाइयों, केवल और केवल हमारा बचत, ये 15 अगस्त 47 को भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ गया था। यहां भी जो राजा और नवाब थे उनके खिलाफ भी कोई वोट नहीं पड़ गया था, लेकिन उनकी सीआईडी ने कह दिया था अब अगर और अत्याचार करोगे तो लोग ठीक करने का काम करेंगे।
अपने आप नहीं गए, कोई मिन्नत से नहीं गए, कोई ज्ञापन से नहीं गए। जनता ने दुश्मन और दोस्त की पहचान कर आज हमारी जमीन, हमारी पैदावार की लूट जो कर रही है और सरकार उनको मदद कर रही है। अब कानून तो वापिस हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आदेश निकाल दिया कि मंडी अब अंबानी अडानी टाटा बिरला की होगी। नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जयपुर का हवाई अड्डा कम से कम 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का जनता के टैक्स से बना और एक नया पैसा लिए बिगड़ गौतम अडानी को सौंप दिया। बंदरगाह उनको सौंप दिए, हवाई अड्डे उनको, रेल उनको, बैंक उनको, बीमा उनको। अब ये जमीन पर नजर है, क्योंकि उनको जो आका बैठे अमेरिका में वो कहते हैं ये जमीन हिंदुस्तान में जायलू के हाथ में है, ये हमारे हाथ आ जाएगी तो सोना उगलेगी। इसलिए कोशिश, हर कोशिश है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, निश्चित रूप से जो मांग पत्र है, अभी सब इसमें सहमत हो गए, सबके सब अपन सभा के बाद वहां जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके पास चलेंगे, उसको कहेंगे कि जो आदेश है, और ये किसी भी अपनी मनमर्जी से कंपनी का गौतम अडानी के गुलामी के तहत कोई भी अफसर इस तरह की नादानी करेगा तो उसको उसका जुर्म भोगने के लिए तैयार रहेगा। और हर गांव में सवाल अकेली लाइन का नहीं है, हर जगह जो लूट हो रही है, जो इच्छा है सरकार की, मैं समझता हूं उसके खिलाफ अब केवल और केवल एक ही रास्ता है, एकता, संगठन और संघर्ष। और वो जब ही होगा जब आप और हम जितने बैठे हैं यहां वो सब इस काम में लगेंगे। मैंने तो पूरा विद्यार्थी जीवन से लेके आज तक, चाहे बिजली का हो, कर्जा माफी का हो, काले कानून के खिलाफ हो, आपका वोट लेकर के न केवल सड़क पे बल्कि विधानसभा और संसद में भी मैं समझता हूं आपकी आवाज रखने का काम किया है। तो 13 महीने तक नरेंद्र मोदी ने इस देश के अन्नदाता को, इस देश के अन्नदाता के ट्रैक्टर को देश की राजधानी में नहीं जाने दिया। और जब रिजल्ट के बाद सीकर की जनता ने मुझे सांसद बनाया तो वो किसान जो 1 साल तक शाजापुर बॉर्डर पर था, देश की राजधानी में नहीं आने दिया, वो किसान भी गया और पूरे देश के किसानों का प्रतीक ट्रैक्टर भी गया। हमने कहा नरेंद्र मोदी को कहा था तो वोट के बता, क्योंकि जनता ने उस वोट का आशीर्वाद देके भेजा। इसलिए निश्चित रूप से मैं समझता हूं दुश्मन और दोस्त की पहचान करनी है। गांव गांव में, हर गांव में किसान सभा और हर किसान सभा, क्योंकि लड़ाई मन बताओ, कोई बदलाल वाली पार्टी ने वोट दे वाला को गाय को दूध 35 रुपये में जाएंगे, 30 में जाए, या मंडी में कोई नाच जावे तो पूछा भाई बीजेपी ने वोट दिया इनको 200 रुपया ज्यादा बेचा, और आना अमराराम जी दूसरी पार्टियां दिए मैंने 200 कम देखी। एक ही तलवार से लूटा जाता है। इसलिए केवल और केवल अब फिर क्योंकि ये स्थितियां बदली है, और न केवल यहां बदली है, हमारे घर में जो भी पैसा आता था, एक एक निर्णय इस भारतीय जनता पार्टी ने, बछड़े का पैसा आता था, कानून बन के उनको नष्ट किया। फौज में इसी किसान मजदूर का बेटा जाता था जवान, उसको अग्निवीर बनाया। 18 साल का भर्ती होके 18 साल नौकरी करके आता था, पेंशन होती थी, अक्स आर्मी मैन होता था, या पटवारी, तहसीलदार, थानेदार की वैकेंसी निकलती थी। 100 में से 12 हमारे वो फौजी भाई उसमें भर्ती होते थे। अब अग्निवीर 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, न पेंशन है। किसको नुकसान हुआ? जिसके
उसका बेटा और भाई फौज में जवान भर्ती होता था। नरेंद्र मोदी का है क्या? टेंशन गोपाल, अंबानी, अडानी, टाटा बिरला का नहीं। सर अब मैं महिलाओं को सम्मान दिलाता हूं। चुनाव में कह रहा था तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे। अरे तेरा मंगलसूत्र को तो ध्यान दे बेटी का बाप, उसके मंगलसूत्र का क्या हाल है? उसकी सास खत्म हुई, वो उस कम में जाना चाहती थी। इतना बेहया नरेंद्र मोदी है, उसकी अपनी पत्नी के चारों तरफ पूरी पुलिस लगा दी। जिस तरह से अडानी के टावर खड़ी कराने के लिए पुलिस लगा रहे हैं कि वो दाह संस्कार में शामिल नहीं हो। क्या ये धर्म है? ये है जो अपनी जिसे साथ शोभन खाई थी, अग्नि को साक्षी रख के उसका नहीं हुआ तो क्या वो कोई आम आदमी सोचता है वो हमारा हो जाएगा? तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से अभी साथी घोषणा करेंगे और फिर सभी नारे लगाते हुए चलेंगे। धन्यवाद, आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नौजवानी की जरूरत है गाँव गाँव में हमारी